नमस्कार बच्चों, आज हम फिनॉल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आप सब पिछली क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, ठीक है। पर इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बच्चों हम रिवाइज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा फिनॉल हम इस तरीके से अभी आपको रिवाइज़ कराएं कि एक ही क्लास में पूरा फिनॉल आपका तैयार हो जाए और पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक। पिछली क्लासों में हमने फिनॉल को कंप्लीट कर लिया था। चूँकि आप सब एब्सेंट थे इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबको रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देखिए बच्चों, फिनॉल, ये फिनॉल होता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, पर ठीक है आप सब कभी कभी गोला मार देते हैं। जस्ट मिनट, एक सेकेंड भाई, कलर थोड़ा, ये कलर यहाँ करते हैं और रुको। फिनॉल बच्चों, ये फिनॉल है, ये देखो फिनॉल, ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल, ये फिनॉल, ठीक। इसको हमको बनाना है, इसको क्या करना है, बनाना है। देखो कितनी बहुत सारी मेथड से हम इसको बनाए थे। ये एक बेसस बना देते हैं, ठीक। ये फिनॉल बनाना है, ये फिनॉल, ये है फिनॉल, इसको बनाना है। पिछली क्लास में हमने बनाना प्रिपरेशन इसकी बताए थे बच्चों। कोशिश करते हैं एक बार फिर से, देखो आप सबको बताने की, राइट। देखो बच्चों, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये लिया बेंजीन, ये क्या लिया बेटा, बेंजीन। रुको, एक काम करते हैं, इसको बीच में लिख लेते हैं। आ जाओ, ये बनाना है हमको और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, चलेगा, ये बनाना, ठीक ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम बहुत सारी रिएक्शन कवर करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, फिनॉल। ये थोड़ा सा हम बड़ा लिख सकते हैं। ओ रुको रुको रुको, फिनॉल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये लिया बेंजीन। क्या लिया बेटा, बेंजीन, ओके। बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन का हमने क्लोरीनेशन करा दिया। क्या करा दिया, क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl2। तो यहाँ पर ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये बेटा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब इस क्लोरोबेंजीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेट NaOH, ठीक, और हाई टेम्परेचर कर देते हैं। टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चूँकि बिनाइलिक है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये क्लोरीन हट करके क्या आ जाता है, ओ रुकिए, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्लोरीन हट के क्या आ जाता है बेटा, OH। ये OH, ये क्लोरीन हट के क्या आ गया, OH। अब चूँकि सोल्यूशन में क्या बन गया, फिनॉल, ये बन गया फिनॉल, और मीडियम क्या है, बेस। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, Na आ जाएगा, ये Na। और किसी भी मेटल को रिप्लेस करना है, किसी भी मेटल को रिप्लेस करना है तो उसका हम क्या कर देते थे, एसिडिफाइड। और जैसे ही एसिडिफाइड कर दिए तो यहाँ पर ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ये बन गया, मेटल को रिप्लेस कर दिया। ये पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन पे देखना बच्चों, ये लिया बेंजीन, वाह, ये क्या लिया, बेंजीन। इसका हमने क्या कर दिया, सल्फोनेशन, H2SO7 की प्रेजेंस में। इट इज़ कॉल्ड ओलियम, इट इज़ कॉल्ड ओलियम। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम इसका रिएक्शन NaOH से करा देते हैं, फ्यूज NaOH से, फ्यूज NaOH से। फ्यूज NaOH मतलब ये बेस, बेटा NaOH क्या था, बेस, और सल्फोनिक एसिड क्या है, एसिड। एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो बेस का काम एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, और उसकी जगह क्या आ गया, Na। ये क्या हो रहा भाई, ये Na आ गया। फ्यूज मतलब एक्सेस NaOH। अभी आगे फर्दर इसको NaOH से ट्रीट करते हैं। ये देखो, ये फर्दर NaOH से, जैसे ही फर्दर NaOH से ट्रीट करे तो यहाँ से क्या बन गया, जरा देखो, ये बन गया Na2, SO3 बन गया बेटा, बन गया Na2CO3। और फिर ये क्या बन गया, फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। चूंकि फिनॉल क्या है, एसिडिक है, चूंकि फिनॉल क्या है, एसिडिक है, और सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, बेस।
तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के फिर Na आ जाएगा और फर्दर इसका क्या कर दोगे, एसिडिफाइड कर दोगे, और एसिडिफाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन गया फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। ये दूसरी मेथड। तीसरी देखो, याद दिला रहे हैं, मैं आपको ये सब बताया था मैंने पिछली क्लास में, फिनॉल इतने तरीके से बनाते हैं। तीसरा देखो, ये लिया बेंजीन, ये लिया बेटा बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन हम करा देते हैं CH3 CH2 CH2Cl। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारी रिवीजन करा रहा हूँ। और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 से। कैसे AlCl3 लेते थे, एनहाइड्रस। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ से Cl निकलता था, अगर यहाँ से Cl निकला, लुईस एसिड का काम, ये Cl निकाल के यहाँ पर क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किए तो कितना डिग्री बन गया इलेक्ट्रोफाइल, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस 2 डिग्री का बेंजीन पे अटैक करा दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यूमीन। क्या बन गया बच्चों, क्यूमीन। ये क्यूमीन बन गया। और क्यूमीन टू फिनॉल हम पिछली क्लास में बनाए थे। क्यूमीन टू फिनॉल बनाने के लिए हम यहाँ पे बेटा किसकी रिएक्शन करा दी है, ऑक्सीजन की, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये वाली ऑक्सीजन सारी CH बॉन्ड में चली गई। ये देखो, ये CH3 ये पिछली क्लास की प्रिपरेशन है, OOH, और इसको H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। तो देखो यहाँ से ये पूरा बन गया एसीटोन, और ये वाला बेंजीन से OH जुड़ करके यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल। तो ये एसीटोन और प्लस ये बन गया आपका फिनॉल। ये देखो, राइट, ये सारी रिएक्शन फिनॉल की। एक और देखिए, ये नोट करिए, नोट कर लिए होंगे या QR कोड देंगे अभी हम आपको, ठीक है, स्कैन करिएगा। देखिए अगली रिएक्शन बेटा, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एनिलीन, इट इज़ एनिलीन। इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaNO2 और HCl से। तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या बन गया बोलो, डाइजोनियम क्लोराइड। और डाइजोनियम क्लोराइड की वाटर की प्रेजेंस में हीट कर देते हो तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये सारी मेथड एंड प्रिपरेशन थी। ये वाली रिएक्शन तो आप सब पढ़ चुके हो। फिर से एक बार देखिए, फिर अगली बेटा क्या थी, जरा देखो, डी कार्बोक्सिलेशन, फिनॉल फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। ये डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, फिनॉल फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये सैलिसिलिक एसिड है, क्या कहलाता है बोलो, ये सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से करा देते हैं, किससे, सोडा लाइम CaO, तो यहाँ से ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है। कैसे, देखो, बेस एसिडिक H निकालेगा, आसान है बेटा, आसान है। ये बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, तो ये CONA बनाएगा। फर्दर इसे NaOH से ट्रीट कर दो, ये देखो सोल्यूशन में फर्दर NaOH, तो ये यहाँ से Na2CO3 निकल गया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया कि नहीं। ये बेटा सारी मेथड किसकी थी, फिनॉल की थी। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। बेंजीन, ऐसे भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल। तो बेंजीन का क्या कर दिए, क्लोरीनेशन। बेंजीन से क्या कर दिए, क्लोरीनेशन। फिर इसको किससे ट्रीट कर दिए, बेस से। दिस रिएक्शन इज नेम्ड रिएक्शन इन डाउ मेथड, डाउ मेथड नेम्ड रिएक्शन। NaOH 300 डिग्री और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कर दिए तो ये फिनॉल बन गया। ये देखो, फिर दूसरी रिएक्शन बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से ही बना रहा है। बेंजीन का क्या कर दिया, सल्फोनेशन, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूज NaOH से, फ्यूज NaOH मतलब एक्सेज ऑफ NaOH से रिएक्शन करा दिए तो फिनॉल बन गया। फिर देखो हमने क्या किया, बेंजीन से फिनॉल, ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट, फिर क्यूमीन टू फिनॉल। ये सारी रिएक्शन हमने पिछली क्लास में करी थी, एक बार फिर से रिवाइज करा दिए। एक बार और देखो, थोड़ा सा और समझिए, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये कॉमन रिएक्शन है, ये है एसिटिलीन, यहाँ से लेते हैं हम, ये बेटा क्या है, एसिटिलीन। थोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखाएं। ये सारे क्वेश्चन कैसे बेटा पूछे जाते हैं, बोलेगा सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाओ, तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर दो। क्यूमीन टू फिनॉल बनाओ, क्यूमीन कहाँ बनाए थे, ये क्यूमीन टू, ये फिनॉल, यहाँ से स्टार्ट कर दी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये लिया एसिटिलीन, इस एसिटिलीन के 3 मोल लेकर के हम रेड हॉट में गर्म कर दिए, रेड हॉट ट्यूब,
रेड हॉट ट्यूब में गर्म कर दिए। रेड हॉट ट्यूब बोले तो हाई टेम्परेचर्स में। तो जब इसे हाई टेम्परेचर्स में गर्म करते हैं तो बेटा देखो कितने कार्बन है, 3 3 6 और 6 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, C6H6 बन गया। C6H6, C6H6 क्या है, बेंजीन है कि नहीं बेटा। तो एसिटिलीन को जब हम रेड हॉट ट्यूब में गर्म करते हैं तो क्या बनती है, बोलिए, बेंजीन। अब इस बेंजीन का रिएक्शन हम करा दें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या करा दें बच्चों यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए, करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मन में सोचो ये 1 डिग्री बना, 1 डिग्री के बाद यहाँ क्या करोगे, शिफ्ट करोगे 2 डिग्री, और 2 डिग्री बेंजीन में ये आकर के क्या बन गया बताओ, क्यूमीन बन गया। ये बेटा क्यूमीन, क्यूमीन ये बन गया। अब क्यूमीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल बनाने के लिए हम किससे रिएक्शन कराते थे, एयर से या ऑक्सीजन से, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये देखो रिएक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा बार बच्चों पूछी गई एग्जाम में, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब देखो हम आपको इसको लॉजिक बताते हैं, पिछली क्लास में हालांकि मैंने सिखाया था। देखो बेटा कैसे, ये हवा चलाइए तो सारी हवा किस में चली जाएगी, CH बॉन्ड में चली जाएगी। ये देखो ये इंटरमीडिएट बन गया, तो ये CH3 CH3, ये देखो OO, ये देखो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ CH बॉन्ड में आ गए, ये बन गया। अब इसके बाद हम इसको किससे ट्रीट कर देते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 से। बेटा किससे ट्रीट कर दिए, कंसनट्रेट H2SO4 से। तो देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एसीटोन, अलग हो गया ये एसीटोन, यहाँ से एसीटोन, और ये आपका क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। ये देखो बच्चों ये बन गया फिनॉल, राइट। ऐसे बना सकते हैं। एक आध रिएक्शन यहाँ और आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हो। देखो फिनॉल बनाने के लिए एक और रिएक्शन क्या जोड़ सकते हो बेटा, इसका क्या कर दो, बोलो सल्फोनेशन, H2H2O7 सल्फोनेशन। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और इसको हम किससे ट्रीट कर दें, बोलो फ्यूज NaOH से, फ्यूज NaOH से, एक्सेज NaOH से। तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, राइट। इस तरीके से और फिनॉल बनाना है। देखो तीसरा मेथड यहाँ लो, ये देखो इसका क्या कर दो, क्लोरीनेशन। क्या कर दो बेटा, बेंजीन का क्या कर दो, क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर क्या बन गया, वावा, क्लोरोबेंजीन, वावा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा दे, बोलो NaOH, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन गया। देखो सारी रिएक्शन एक जगह कवर कर सकते हो, नोट कर लीजिए। तो ये थे बच्चों मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट। एक बार सारी रिएक्शन कवर करने की हमने कोशिश करी। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। पहले नोट करो, अच्छा दो नहीं एक ही क्लास हुई, आपको कॉमन लग रहा होगा। चलिए ये नोट हो गया। अब देखो हो गया क्या, क्यूआर करिए। देखिए अब देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, जरा देखो फिनॉल से कितनी सारी रिएक्शन। अब मैं ये बीच में अच्छा फिनॉल बना रहा हूँ, ये फिनॉल, देखते जाओ बेटा। सबसे पहले ढेर सारी रिएक्शन यहाँ से सिखाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये फिनॉल लिया, इसको हम सबसे पहले सोडियम मेटल से ट्रीट कर दें। किससे ट्रीट कर दें, मेटल से। तो मेटल का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और ये Na+ यहाँ जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जब भी फिनॉल का रिएक्शन मेटल से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब चूंकि फिनॉल क्या है, एसिडिक, ये हम आपको बता चुके हैं। अब देखो इसी फिनॉल की रिएक्शन अगर आप बेटा किससे करा दो, NaOH से, तो ये एसिड और NaOH क्या है, बोलो बेस, एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो H+ निकला, तो यहाँ भी फिनॉक्साइड आयन आ गया। अरे H+ हटा तो माइनस, और वहाँ जाके क्या जुड़ गया, सोडियम, Na+, सोडियम फिनॉक्साइड। सेम प्रोडक्ट बने, पर इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। जबकि ऊपर वाले का बाई प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी, राइट। अब देखो ये तीसरी रिएक्शन देखो, ये सेम रिएक्शन है, तीनों कॉमन। इसमें बेटा हमने वाटर डाल दिया। वाटर यहाँ पर एज अ बेस वर्क करेगा, और फिनॉल क्या है, एसिड। अगर ये एसिड हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, बेस। अब बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा बेटा, यहाँ क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन। और देखो यहाँ से H+ लिया, तो यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट क्या बना दिया, H3O+।
तीनों सेम रिएक्शन है, पर तीनों सेम रिएक्शन किससे डिस्टिंग्विश हो रही हैं बेटा, किससे सेपरेट हो रही हैं, बाई प्रोडक्ट से। अगर मेटल से रिएक्शन कराए तो यहाँ हाइड्रोजन गैस, NaOH से कराए तो यहाँ वाटर, वाटर से कराए तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन। देखो एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली क्लास में आप सब एब्सेंट थे वो एक बार रिवाइज कराने की कोशिश ये है कि पूरा फिनॉल अभी एक ही क्लास में हम रिवाइज करा देंगे, ऐसा प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखो बेटा अगला रिएक्शन करते हैं। अगर हम इसमें जिंक मेटल डाल दें, ढेर सारी रिएक्शन देखो, तो जिंक मेटल क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ से क्या बना देगा, ZNO, और ये बन जाएगा बेंजीन, ये बेंजीन, और यहाँ से ये ZNO बन गया। राइट, अब देखो इस फिनॉल की रिएक्शन आगे बेटा हम बढ़ा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस फिनॉल की रिएक्शन को हम करा रहे हैं जिंक के बाद, देखिएगा ज़रा ध्यान देना बेटा, क्या कराने वाले हैं यहाँ पर हम, इसका कराने वाले हैं नाइट्रेशन। क्या करा दें, नाइट्रेशन। ये देखो कंसंट्रेट HNO3 और क्या ले लें बेटा, कंसंट्रेट H2SO4। तो जब भी आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हो बच्चों, जब भी आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हो तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4, ये देखो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ये बन गया पिक्रिक एसिड एंड ऑल्सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अरे 2 पे NO2, फिर 4 पे NO2 और फिर 6 पे NO2, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4, एक सेकंड थोड़ी जगह बना सकते हैं ना, ये बेटा इसका नाम हो जाएगा, और थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी कोशिश करते हैं रिएक्शन कवर हो, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बोलो, 2,4,6 ट्राई नाइट, एक तो पिक्रिक एसिड नेम हो गया, दूसरा नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना बेटा, अगर हम इसका, अरे वाह ये तो और इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो गई, अगर बच्चों हम इनका डाइल्यूट HNO3 किससे करा दें बोलो, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएं रिएक्शन, तो क्या बनने वाला है, तो एक बनेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बना आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा बना पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ H बॉन्ड हो रहा है और ये वाला माइनर होगा, ये हो गया। राइट, समझ गए। इसकी 3 रिएक्शन हम चाहते तीनों एक साथ हो जाती तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोशिश करते हैं एक आखिरी रिएक्शन, ये देखो थोड़ा सा मैनेज, बस ज़्यादा नहीं, दिखना भी तो चाहिए बच्चों। ओके, बस बस बस, राइट, इतने मैनेज कर लेंगे। देखो बच्चों, चूंकि ये 3 रिएक्शन हम एक साथ आपको सिखाना चाह रहे हैं, 3। अब खाली देखो नाइट्रिक एसिड ले लिए बेटा, खाली नाइट्रिक एसिड, 3 रिएक्शन कहाँ से शुरू, एक कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो क्या बना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर डाइल्यूट ले लिए तो आर्थो और पैरा, जिसमें आर्थो मेजर, और अगर केवल नाइट्रिक एसिड ले लिए, ध्यान देना खाली नाइट्रिक एसिड ले लिए, तो खाली नाइट्रिक एसिड बेटा ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके पैरा क्यूनोन बना देगा, ये हो गया पैरा क्यूनोन। तो ये 3 रिएक्शन आपको ध्यान देना, पहली रिएक्शन ये डाइल्यूट के साथ दूसरी रिएक्शन, और खाली नाइट्रिक एसिड के साथ तीसरी रिएक्शन। नोट करिए सारी फिनॉल की रिएक्शन या समझ लीजिए। ठीक, अब देखो आगे बेटा, चूंकि बहुत सारी रिएक्शन करनी, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दें, ब्रोमीन वाटर, देखो सारी रिएक्शन हम इसे क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। ब्रोमीन वाटर, वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्लस 3HBr। ये कब बनेगा बेटा, जब वाटर के साथ इसको ट्रीट कर दिया। अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन ये कार्बन डाई सल्फाइड और ब्रोमीन से करा दिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो एक आर्थो बनेगा और दूसरा पैरा, ये आर्थो पे ब्रोमीन और दूसरा पैरा पे, ये फिनॉल और ये एक बन गया। समझते जाएंगे, जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो आर्थो एंड पैरा, यहाँ पैरा इज मेजर और आर्थो इज माइनर, क्योंकि स्टेरिक के कारण बड़ा ग्रुप है ना बेटा, तो आर्थो वाला माइनर बनेगा और ये वाला मेजर्स बनेगा। अब ध्यान दो बच्चों, अगली रिएक्शन देखो, ये बहुत सारी यही सारी रिएक्शन हमने पिछली क्लास में कराई थी। अब देखो ये वाली रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन आ गई, ये CO2 NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराओ 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में,
रिएक्शन कराते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम इस रिएक्शन का? कोल्बेज रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा ये CO2 आर्थो पे जुड़ जाता है। CO2 को आप ऐसे लिख सकते हो COO, ये देखो ये फिनॉल और एक या छटा के COO से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH। अरे ये CO2 को आप अपने समझने के लिए क्या लिख सकते हो CO, बेंजीन से एक या छटा है तो यहाँ पर क्या हो गया COOH। इस COOH को आर्थो पे जोड़ दीजिए तो क्या बन गया बेटा सैलिसिलिक एसिड। ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। वाह, इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर हम इस रिएक्शन में क्या डाल दें क्लोरोफॉर्म CH_Cl3, बेटा क्या डाल दें क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH ये बेस डाल दें, तो दिस रिएक्शन इज रीमर टीमर रिएक्शन। जगह कम है तो ऐसे लिख देता हूँ रीमर टीमर रिएक्शन। तो इससे बनता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड। ये सारी फिनॉल की रिएक्शन आपको हमने रिवाइज कराने की कोशिश करी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बेटा देखो CBSE बोर्ड के 2020 में आया था। ये फिनॉल से कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ये 2020 का आपके बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर वहीं डाइल्यूट ले लिया तो आर्थो एंड पैरा, ये ध्यान रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है अपना बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि फिनॉल टू बेंजोइक एसिड क्या बनाना है, कन्वर्जन। ऐसे देखो फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बनाना है बच्चों फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। तो जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करिए। तो ये हमने क्या ले लिया बोलो यहाँ पर फिनॉल। अब हमको क्या बनाना है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के लिए हम क्या करेंगे बताओ बच्चों ज़रा देखो, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। अब देखिए फिनॉल टू बेंजोइक एसिड के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले फिनॉल को जिंक से ट्रीट कर देते हैं। तो जब अगर जिंक से ट्रीट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन। ये देखो ये बन गया बेटा बेंजीन, बन गया बेंजीन। अब बेंजीन से हम क्या करें बच्चों, ऐसा इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दें। क्या करा दें फ्रीडल क्राफ्ट। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है जरा देखो AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये Cl हट के CH3 जुड़ जाएगा। ये बेटा बन गया टालुइन। ये क्या बन गया टालुइन बन गया। अब टालुइन का हम ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 क्या करता है CH3 को ऑक्सीडाइज कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है COOH में, COOH में। तो ये देखो ये बन गया COOH। यही बनाना था अपने को बेंजोइक एसिड, राइट। और अगर हम बेंजोइक एसिड से वापस बेंजीन में पहुंचना चाहें तो क्या कर दें, मान लो उल्टा चलें कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाओ, तो यहाँ पर क्या कर दोगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए बेटा क्या यूज़ करोगे NaOH और CaO, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इसको क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है। कैसे कर देता है देखो, ये C बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये COONA और एक बार फर्दर इसका रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। तो ये यहाँ से Na2CO3 निकल के वापस बेटा क्या बन गया बेंजीन बन गया। ऐसे गोल गोल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो कि नहीं, राइट। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, बनाओगे है ना। देखिए लिखिए बेंजीन टू डाइजोनियम क्लोराइड। वाओ बहुत अच्छा सवाल हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। बेंजीन टू डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन टू बेटा डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बहुत अच्छा सवाल बन गया। बेंजीन टू क्या हमने बोला सवाल, अच्छा डाइजोनियम क्वेश्चन, बेंजीन टू डाइजोनियम क्लोराइड, राइट ओके ठीक है। तो देखो ये रहा बेंजीन, ये बेटा क्या रहा बेंजीन। अब हमको डाइजोनियम क्लोराइड बनाना, तो इसका सबसे पहले हम नाइट्रेशन कर देते हैं। बेंजीन का क्या कर देंगे नाइट्रेशन। तो ये नाइट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4। इससे हमारा क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा नाइट्रोबेंजीन। ये अब इस नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन करा दीजिए टिन और कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में।
ठीक, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगते हैं, 6 हाइड्रोजन में 4 H2O को दे दो तो 2H2O, ये 2H2O, बचे 2 हाइड्रोजन, अरे 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन बचे नाइट्रोजन से मिलके क्या बना देगा, NH2 बना देगा बेटा, ये बन गया NH2, ये बन गया एनिलीन। और याद करिए एनिलीन में हम लोग क्या करते थे, NaNO2 और क्या लेते थे, HCl कंसनट्रेट, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइजोटेशन रिएक्शन होती थी तो बेटा क्या बन जाता था, डाइजोनियम क्लोराइड, यही पूछ रहा था सवाल, ये डाइजोनियम क्लोराइड है ना। अब इसी से आपको फिनॉल बनाना हो, मान लो चूंकि फिनॉल पढ़ रहा हो, ये आगे की रिएक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फिनॉल बनाने के लिए इसमें क्या डाल दोगे बेटा, वाटर, और वाटर डाल के इसे हीट कर दोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। ये देखो, ये ऐसे ढेर सारे रिएक्शन आप कर सकते हैं, नोट करिए। हो गया, और बनाओगे, बोलो एक क्वेश्चन और बनाइए बेटा, एक और, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड, क्लोरोबेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड, वाह, क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड, ये है बच्चों सैलिसिलिक एसिड। सोचिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड, एक बनाएंगे क्यूमीन, ये है बेटा क्यूमीन, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यूमीन, क्यूमीन से हम बनाएं, कैसे बनाएं आपको सोचना है, सैलिसल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड, ये एक और बनाइए, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। देखो सबसे पहले इसको हम ओलियम से ट्रीट करते हैं, H2O7, पहली बात ओलियम, ओलियम के बाद हम इसे फ्यूज NaOH से ट्रीट करते हैं, दूसरी बात, और तीसरी बात इसका क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों। और मान लेते हैं ये X बना, वाव, ये X बना, इस X को हम FeCl3 से ट्रीट कर देते हैं तो Y का एक PPT बनता है, वो किस कलर का है, विच कलर ऑफ PPT, विच कलर ऑफ Y, विच कलर ऑफ Y, और इस X की रिएक्शन हम डाइजोनियम क्लोराइड से करा देते हैं, ये है डाइजोनियम क्लोराइड, N2+ और Cl- और pH बच्चों 9 to 10, मतलब बेसिक मीडियम में, तो ये Y बना, तो मान लेते हैं XY, ये Z बिल भी। तो अब सारी फिनॉल की रिएक्शन कवर हो गई, सारी रिएक्शन कवर हो गई। ये लो बेटा, अगर इतना आज की क्लास आप सबने कर लिया अच्छे से एक रिएक्शन, तो पूरा फिनॉल आपको एक क्लास में रिवाइज हो गया। जिनकी हमने 3 क्लास ली थी वो बेटा एक क्लास में सारा फिनॉल का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके टेस्ट, सभी रिएक्शन आपके सामने लाने का प्रयास किया हमने। तो चलिए इनमें से बेटा 1-2 तो ट्राई करिए आप सब, फिर हम बनाते हैं। तो बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड बनाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए पहले का सलूशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए आप सब ने क्या किया, कुछ तो दिमाग लगाया होगा बच्चों। यहाँ पर हमने डाउ मेथड करा दिया, तो डाउ मेथड में क्या लेते थे, कंसनट्रेट NaOH और हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, चूँकि नॉर्मली बिनाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, क्लोरीन हट करके यहाँ पर क्या आ गया, OH। अब देखो ये हो गया एसिड, और सॉल्यूशन में क्या पड़ा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा तो ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। अरे समझ गए कि नहीं भाई, बेस H+ हटाया और H+ की जगह क्या चला गया, Na+।
ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका आप एसिडिफाइड कर दो, मतलब किसी एसिड से रिएक्शन करा दो, तो एसिड मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, तो सोडियम मेटल को हटा के यहाँ पे क्या बन गया, ये फिनॉल। और बेटा जैसे फिनॉल में पहुंच गए हम, इसका रिएक्शन का क्या करा दें, कोल्बे रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यहाँ पर दो दो नेम्ड रिएक्शन आप फेस कर रहे हो, दो दो नेम्ड रिएक्शन। एक तो ये कौन सी नेम्ड रिएक्शन थी, डाउ मेथड, ये डाउ मेथड, और दूसरी अब हम यहाँ क्या कराने वाले हैं, कोल्बे। तो कोल्बे में बेटा क्या लेते थे, CO2, और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। और कितना लेते थे, कितना प्रेशर लेते थे, 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब यहाँ से क्या बन जाता था, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या बन गया बेटा, सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक एसिड ये बन गया। ओके, ये पहला क्वेश्चन देखिए आप सबने तक कंप्लीट किया क्या, आधा। चलिए कुछ तो अपन हाँ फिनॉल तक पहुँचे, ठीक है। अब फिनॉल के आगे आप बेटा ये नेम रिएक्शन याद करो कि फिनॉल को अगर हम CO2 और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कोल्बे रिएक्शन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोल्बे रिएक्शन से क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। चलिए कम से कम आधी रिएक्शन आपने कंप्लीट करी, कोई बात नहीं, आधी ये रिएक्शन याद रखो। दिस नेम्ड रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन, ठीक। तो इस रिएक्शन में दो नेम्ड रिएक्शन इन्वॉल्व थी, क्लियर। आगे दूसरा क्वेश्चन जरा देख लेते थे। दूसरा हमने आपसे क्या पूछा, क्यूमीन टू सैलिसल्डिहाइड, है ना। OH के साथ COOH आया सैलिसिलिक एसिड, और एल्डिहाइड आया तो सैलिसल्डिहाइड, क्यूमीन टू। अब आ जाओ बेटा दूसरा क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा क्वेश्चन क्यूमीन, इट इज़ क्यूमीन, ये है आपका बेटा क्यूमीन। और क्यूमीन टू हमें क्या बनाना है, सैलिसल्डिहाइड। तो क्यूमीन की रिएक्शन क्यूमीन से हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, फिनॉल। तो क्यूमीन की रिएक्शन एयर से करा लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन में। फिनॉल का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आप इसको कैसे लेते हो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप इनको लाइटली लेते हो या सीरियस लेते हो, ये आप सबके ऊपर है। इतनी बार ये एग्जाम में बेटा, एग्जाम में ये रिएक्शनें पूछी गई हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो क्यूमीन टू फिनॉल बनाने के लिए ये रिएक्शन हम आपको सिखाए थे, और कितना आसान तरीका सिखाए थे। हवा चलाओ, सारी हवा कहाँ जाएगी बेटा, CH बॉन्ड में। ये देखो CH बॉन्ड, वाह वाह, ये सारी की सारी हवा CH बॉन्ड में चली गई, ये बन गया, समझ गए, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बन गया, ये क्यूमीन था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से। तो जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, यहाँ से ये एसीटोन अलग हो गया, और ये वाला OH बेंजीन से जुड़ के क्या बन गया, फिनॉल। ये देखो बच्चों, ये एसीटोन और ये जुड़ करके यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल। अब चूंकि हमें बनाना क्या था, सैलिसल्डिहाइड, तो रीमर, अरे वाह याद आ गया बच्चों को। तो रीमर के लिए बेटा क्या लेते थे, क्लोरोफॉर्म और KOH, राइट। तो यहाँ से ये बन जाता था सैलिसल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड। आपको रीमर और अच्छे से देखना हो तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने रीमर बहुत अच्छे से समझाई। पर आप क्लोरोफॉर्म और KS की रिएक्शन करा दोगे, ये बन जाएगा रीमर। ओके, ये दूसरा बेटा क्वेश्चन हो गया। तीसरा जरा देख लेते हैं, तीसरा क्या लिया था, अरे वाह, ये और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसको आप सब ट्राई करो, थोड़ा सा कोशिश तो करो बेटा। अब हमें बताओ, जैसे आपने बोला सर इसके आधे स्टेप हमने बना लिए, हम जानना चाहते हैं कुछ तो स्टेप आप करो, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोशिश करो, ये तीसरी वाली रिएक्शन, फिर हम सॉल्व करते हैं। बेंजीन लिया, बेंजीन का सबसे पहले सल्फोनेशन कराया, ठीक, सल्फोनेशन। फिर इसको किससे रिएक्शन कराया, फ्यूज NaOH, फ्यूज NaOH मतलब एक्सेस NaOH, राइट। और फिर इसके बाद एसिडिफाइड करा दिया तो X बना। फिर इस X की रिएक्शन FeCl3 और डाइजोनियम क्लोराइड से करा दिए तो Y और Z बना। ऐसे ही बच्चों हमें 12th की पूरी ऑर्गेनिक आप सबको तैयार करवाना, पहले पढ़ाना है, सारे चैप्टर कंप्लीट कराना, फिर ऐसे प्रैक्टिस कराना, तब जाके एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। ओके, तीसरा एक चौथा क्वेश्चन भी लिखे, बेंजीन टू एस्प्रिन, ये बेंजीन टू एस्प्रिन, एस्प्रिन पेन किलर, एस्प्रिन
बेंजीन टू एस्प्रिन, स्ट्रक्चर लिखूं? ये लो स्ट्रक्चर भाई, ये है एस्प्रिन बेटा, सॉरी, बेंजीन टू एस्प्रिन स्ट्रक्चर ये हो गया। एस्प्रिन में COOH रहता, OCOCH3, ये है एस्पिरिन, पेन किलर। आती थी डिस्प्रिन नाम की दवा, याद करिए। हाँ, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, चूँकि फिनॉल से एस्प्रिन मतलब सैलिसिलिक एसिड से बनता है, तो पहले आपको फिनॉल सैलिसिलिक तक बना लोगे और सैलिसिलिक के आगे। चलिए हम दोनों क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कराते हैं। अब हम आपसे ये चाहेंगे कि यहाँ आपने कुछ थोड़ा बहुत तो किया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो, सिर्फ इसी क्वेश्चन को देखो, यहीं पे देखो। बेंजीन का हमको बेटा क्या करना है, सल्फोनेशन। यहाँ से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन का सल्फोनेशन करना है, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ओलियम। ओलियम को आप समझने के लिए ये लिख सकते हो SO3 H2SO4, समझ गए। तो बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन फ्यूज NaOH से कराते हैं, ये देखो फ्यूज NaOH, फ्यूज NaOH मतलब एक्सेज NaOH, जितने मोल लगते हैं। अब देखो अच्छा, इसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इसको फिनॉल बनाने के लिए कितने मोल लगते हैं NaOH के। तो पहले देखो, सबसे पहले बेटा ये एसिड हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेस। तो सबसे पहले बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेना। तो H की जगह, चूँकि बेस ने क्या करा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, तो H+ हटा, तो वह उसकी जगह क्या आ गया, Na आ गया। ये 1 मोल खर्च हुआ। अब देखो फर्दर इसको 1 मोल और लगेगा, ये NaOH लगा यहाँ से 1 मोल। अब देखो इसके बाद अब हमारा क्या बन गया, दूसरा मोल। देखो यहाँ से ये बन गया बेटा Na2SO3 बन गया, Na2SO3। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए एकदम स्टेप वाइज कर रहा हूँ। ये बन गया फिनॉल। अब चूंकि फिनॉल क्या है, एसिड, और सॉल्यूशन में बेस है बेटा, तो बेस आके फिर फर्दर यहाँ रिएक्शन NaOH करेगा, ये तीसरा मोल आ गया। फिर बेस क्या करा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के ये क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। अब देखो इसीलिए उसने क्या किया क्वेश्चन ने कि फ्यूज NaOH खर्च होने के बाद उसको पता था ये बनने वाला है सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस मेटल को रिप्लेस करने के लिए आखिरी में थर्ड में क्या दे दिया, एसिडिफिकेशन के लिए एसिड दे दिया H+। तो H+ से इसको क्या कर दिया, एसिडिफाइड कर दिया। तो H+ का फंक्शन होता बेटा मेटल को रिप्लेस करना, और मेटल को रिप्लेस करके क्या बना दिया, ये देखो ये बन गया फिनॉल, राइट। ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक राइट, सॉरी हाँ Y, अभी हम बात कर रहे हैं ना Y क्या। अब देखो ये फिनॉल बन गया X, ये बन गया X की रिएक्शन बोल रहा है कि FeCl3 से करा दें, तो किस कलर का PPD देगा। ये एक टेस्ट है, फिनॉल का अगर टेस्ट करना हो, फिनॉल को कंफर्म करना हो, तो फिनॉल के सोल्यूशन में क्या डाल दो, FeCl3। तो ये फिनॉल इस से रिएक्शन करके, FeCl3 फिनॉल से रिएक्शन करके वायलेट कलर देता है। क्या देता है, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वायलेट कलर यहाँ लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर क्या बना देगा, वायलेट कलर, वायलेट कलर का PPT या ब्लू PPT और ब्लू PPT, ब्लू बोलो या वायलेट, ये बन गया जब आपने क्या डाल दिया इसमें, FeCl3, राइट। और कुछ बोला है सवाल ने, डाइजोनियम क्लोराइड, नहीं बस नहीं, डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड को भी कर देते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये बेटा इस X बोले तो यहाँ रिएक्शन में कंप्लीट कर देता हूँ। X आपका है फिनॉल, X क्या है, ये फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन बोल रहा है डाइजोनियम क्लोराइड से कराओ, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, होता क्या बेटा, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, तो पैरा से यहाँ से, और रुकिए इतना भी क्या है, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ये बेंजीन, इसका H, और इसकी रिएक्शन हम डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, ये डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। pH कितना लिया था, 9 to
10 मतलब बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से ये HCl हट जाता है और ये N2 पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनता है ऑरेंज डाई बनती है। ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पूरा N2 पैरा पोजीशन पे जुड़ गया तो इसे बेटा बोलते हैं ऑरेंज डाई। क्या बोलते हैं? ऑरेंज डाई। समझ गए? ऑरेंज, ओ से फिनॉल में क्या है? ओ से ऑरेंज, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये बन गया। अब एक क्वेश्चन क्या था अपने को बनाना था, बोलो किससे? आखिरी वो भी कर लेते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। हाँ, बेंजीन से एस्प्रिन, बेंजीन से एस्प्रिन बनाना है। ओके, पहले इसे नोट कर लीजिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन बेटा, कपलिंग रिएक्शन। ये फिनॉल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। ऑरेंज डाई बनती है। क्या बनती है बोलो? ऑरेंज डाई। देखो बेटा, एक ही लेक्चर्स में पूरा फिनॉल रिवाइज करा दिया हमने। अब ये है कि आप इसको कितना सीख पाए, ये भी तो डिपेंड करता है कि नहीं। कोशिश किया कि पूरे एक लेक्चर्स में सारा फिनॉल प्रिपरेशन भी और केमिकल्स प्रॉपर्टीज भी, सारी की सारी वो भी। ओके, एक क्वेश्चन जो कसर बाकी, आखिरी वाला भी कर लेते हैं। क्या हमने क्वेश्चन बोला था बच्चों? बेंजीन टू, क्वेश्चन लिखा था आप सबने, या देख लेते हैं क्या था अपना क्वेश्चन? देख लेते हैं, कहाँ गया? उसी पे था कि आगे था? अच्छा देखते हैं, ढूंढिए कहाँ पर क्वेश्चन था हमारा। अच्छा ऊपर था, ओके ये था शायद। कहाँ गया? ओ ये है बेंजीन टू एस्प्रिन, बेंजीन टू एस्प्रिन। ये देख लो जी भर के, ये वाला क्वेश्चन। बाकी वापस तो चलिए बेंजीन टू एस्प्रिन बना दें। ये पहले ये नोट हो गया कि नहीं? ये हो गया, सब लोगों का ये नोट हो गया बेटा। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट वो जो कभी लाइव देख रहे होंगे, लाइव ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना। आपको तो मैं QR कोड दे दूंगा, काहे आप परेशान हो। अब हम बना, हाँ ओ अच्छा नेक्स्ट पेज में आएगा, ठीक है नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हो गया यहाँ तक, और ये नेक्स्ट पेज में आ गए। अब हमें बनाना है बेंजीन टू एस्प्रिन। तो बेटा बेंजीन टू एस्प्रिन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कुछ प्रयास करते हैं कि फिनॉल बन जाए। क्या बन जाए? फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए सबसे जल्दी तरीका, सबसे आसान तरीका, आप इसका क्या कर दो? क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन कर दो Fe की प्रेजेंस में, तो ये बन गया बेटा क्लोरोबेंजीन। ये सबसे जल्दी फिनॉल बनाने का तरीका बन गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में हम कौन सा मेथड लगा देंगे? डाउ मेथड। ये NaOH पर हाई टेम्परेचर लेना, ध्यान देना 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। अब फिनॉल के बाद अब हम इसका क्या करा दें बेटा? कोल्बे, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। कोल्बे के लिए क्या लेते थे बोलो? CO2 NaOH और 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस रिएक्शन इज कोल्बे, कोल्बेज रिएक्शन। ये कोल्बे रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड। ये बन गया बेटा सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, ऐसे देखो एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, तो देखो इसका H और ये यहाँ से CH3COOH निकल गया, CH3COOH। यहाँ क्या बचा? COCH3 बचा बेटा। ये COCH3 इससे जुड़ जाता है, ये देखो ये बन गया एस्प्रिन। ये O यहाँ से COCH3, ये COCH3 और ये COOH, ये बन गया एस्प्रिन, पेन किलर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों।
ये नोट कर लीजिए। आज हमने सारा फिनॉल कवर करने की कोशिश करी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो न्यू चैप्टर डाल लीजिए, अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। थैंक यू सो मच।